हो गया। चलो, जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार आज के आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर 1 पाठ पहला। किधर से? तो काव्य खंड से लेके आए हैं। आपको हम ऐसे पढ़ाएंगे कि सबसे पहले वो काव्य खंड पढ़ा दिए, एक काव्य खंड खत्म कर देंगे, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ, और उसके बाद गद्य खंड जो रहेगा ना कहानी वाला तरफ से, उधर से वो ख़त्म कर देंगे। पहले एक इधर से, फिर एक उधर से, पहले पीछे से एक, फिर शुरू से, फिर पीछे से, फिर शुरू से, ऐसे ही मिला के पढ़ाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो काव्य खंड का पहला पाठ लेके आए हैं राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जिनके लेखक हैं गुरु नानक देव जी। ठीक है ना। और आपको लगा होगा कि हम काहे लगाए हुए हैं, पिछला वीडियो में नहीं बताए थे। तो ये जो बरसात है ना, बरसात के मौसम, इसके वजह से यहाँ पे कोई आ गया है, नाक के पास कोई आ गया है, इसीलिए एक आँख है जो थोड़ा छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, इसीलिए दोनों को बराबर करने के लिए एक भौतिक आँख उठा के ले आए हैं, है ना। चलिए काव्य खंड का करते हैं यहाँ शुरुआत। पहला देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है काव्य खंड का, उनके लेखक हैं गुरु नानक देव जी। ये है उनका फ़ोटो, देख लीजिए, कहीं मिलेगा तो बोलिएगा, कहीं अगर मिलेंगे तो बोलिएगा कि हाँ आप ही लिखे हैं। अरे हाँ, ऐसे मिलेंगे तो नहीं। इनका नाम हुआ गुरु नानक। ठीक है, इनके बारे में बता देते हैं पहले। इनका नाम हुआ गुरु नानक। इनका जो जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। कब? तो 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में। कहाँ में हुआ? तो नानकाना साहब, पाकिस्तान में। अब है पाकिस्तान में। इनका जन्म हुआ नानकाना साहब में, पाकिस्तान में। अब है, लेकिन जब पूछेगा ना तो बोलेंगे हिंदुस्तान का है। कि जब इनका जन्म हुआ तो सब एक ही था। हिंदुस्तान पाकिस्तान तो 1947 के बाद ना हुआ जी, टूट के, लेकिन पहले सब एक ही था। तो बोलेंगे कि नानकाना साहब में हिंदुस्तान में पहले था, लेकिन अब पाकिस्तान में है। चलिए, पंजाब के पाकिस्तान में। गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, वहाँ हुआ। इनका जो ग्राम हुआ ना, वो तलवंडी हुआ। कहाँ? तलवंडी, ग्राम तलवंडी और ज़िला लाहौर। इधर नहीं लिखा हुआ है जी, नहीं। ग्राम तलवंडी, ज़िला लाहौर, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। ये जो जहाँ जन्म हुआ इनका, वो पहले ग्राम था तलवंडी, लेकिन अब जाने लगा है नानकाना साहब से, नानकाना साहिब से, क्योंकि वहाँ से बहुत बड़े संत गुरु निकले थे। इनके ही नाम पर वो जगह जाना जाने लगा, है ना, नानकाना साहिब के नाम से जानने लगा। इनका मृत्यु 22 दिसंबर 1539 ईस्वी में हुआ। इनका निधन 22 दिसंबर 1539 ईस्वी में हुआ। यह अपना भौतिक शरीर त्याग दिए। ऐसे तो ये अपना संसारिक लोभ माया से दूर ही थे, मतलब कि ऐसे ही अपना शरीर त्याग चुके थे, लेकिन जो भौतिक शरीर है वो त्याग दिए 1539 ईस्वी में, करतारपुर में, जो पाकिस्तान में है ना। और देखिए, ये सब याद करने के लिए हम इसको शॉर्ट करके एगो ऐसे आधार कार्ड जैसा बना के लाए हैं आपके लिए। इसमें से कुछ रियल नहीं है, ये जो है रियल नहीं है, ये भी रियल नहीं है, ये भी रियल नहीं है, ये भी रियल नहीं है, बाकी ये जो है ना सब, ये सब रियल है। ठीक है, तो देखिए, इससे अगर आपको कोई ठेस पहुंचता है कि आपने इनका ऐसे क्यों बनाया, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन समझाने के लिए सोचे ऐसे बना देते हैं। बस हमारा उद्देश्य यहाँ समझाना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। देखिए, आप भी समझिए। इनका नाम तो गुरु नानक देव जी, जन्म 1469 ईस्वी नानकाना साहब में। 1539 ईस्वी में हुआ है गुरु कहते हुए इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, इनका निधन हो गया। अब देखिए, इनका ग्राम था तलवंडी, ज़िला लाहौर, पहले हिंदुस्तान में लेकिन अब पाकिस्तान में, पहले हिंदुस्तान में लेकिन अब पाकिस्तान में। पिता का नाम था कालूचंद खत्री, माता जी का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। इसमें से आप जान लीजिए कि पिताजी और माताजी इन दोनों का नाम आएगा, सुलक्षणी का उतना नहीं पूछता है, लेकिन ध्यान रखेंगे, क्या दिक्कत है ना। पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। चलिए, अब चलते हैं आगे थोड़ा। इनके बारे में और कुछ डिटेल में जान लेंगे, है ना। मिला, देखिए क्या है।
पिता का नाम कालूचंद खत्री, ये सब जान लिए ना। इनके जो पिता थे इनको व्यवसायिक में लगाना चाहते थे कि बिजनेस करें। क्या करें? बिजनेस। जब बिजनेस में मान लीजिए पैसा वैसा दिए कि लो 200 रुपया लीजिए, है ना। इनको जब छोटे थे तो 200 रुपया लो, जाओ कोई बिजनेस करो। तो ये जाते थे और गरीब जो नहीं खा पीते हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं, उनको जाके खाना उना खिला देते, दान पुण्य करके आ जाते थे पैसा अपना पूरा। कौन? गुरु नानक देव जी। इनके पिताजी दिए कि जाओ खाना पीने जाके कोई बिजनेस करो, और जाके गरीब के खाना खिला दिए, है ना। तो इनके जो पिता थे व्यवसाय में बिजनेस में लगाने का काफ़ी प्रयास किए, लेकिन इनका मन संसारिक कार्य में नहीं लगा। ये सब जो संसार के कार्य है, बिजनेस करना, पैसा कमाना, नौकरी करना, इस सब में इनका मन नहीं लगा, है ना। इनका मन काहे में लगा? इनका मन भक्ति मार्ग में चुना। इनका जो मन कहा कि आप भक्ति मार्ग में जाइए, है ना, भक्ति कीजिए, इनका मन इस चीज़ में लगा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धर्म की उपासना दी। मतलब कि जितना हिंदू के मानते थे उतना ही मुसलमान के मानते थे। हिंदू मुस्लिम एक समान गुरु नानक देव जी मानते थे, है ना, दोनों को समान। ये जो थे ऐसे तो हिंदू ही थे, लेकिन ये मक्का मदीना तक का सफ़र करके आए थे। कहाँ तक? मक्का मदीना तक सफ़र करके आए थे गुरु नानक देव जी। अभी ने बताया कि हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म को समान मानते थे, है ना, बराबर पर। अब देखिए, ये जो थे वर्ण आश्रम व्यवस्था एवं कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण भक्ति करना चाहते थे। जैसे आजकल है कि कहूँ अगर कोई बाबा पंडित जी निकले तो वो अपना आश्रम खोल दिए, है ना, भक्ति करने लगे, मूर्ति पूजन करने लगे। लेकिन इन्होंने इन सब का विरोध किया, इन सब का विरोध किया, कहें कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, ब्रह्मा की निर्गुण भक्ति करो, है ना, मन से भक्ति करो, दिखावे में नहीं। इन्होंने इस बात पर ज़्यादा बल दिया। अब देखिए, निर्गुण भक्ति है ना, निर्गुण भक्ति का अर्थ यहाँ है कि इस भक्ति के मानने वाले लोग मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड का विरोध करते हैं, है ना, और ईश्वर को निराकार मानते हैं, ईश्वर को मन से मानते हैं, ऐसे पूजा वूजा करके नहीं। अब चलिए, इनका प्रचार किया। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया, है ना। गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के 5वें गुरु। देखिए यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव निकल सकता है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, है ना। गुरु अर्जुन देव ने किस चीज़ का संग्रह किया? तो गुरु नानक देव जी के लिखा हुआ ग्रंथों का संग्रह किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से फेमस हुआ। किस चीज़ के? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से फेमस हुआ। पानी मिलेगा? बढ़िया टक रहा है ऊपर से, बढ़िया टक रहा है, एकदम चिपक जा रहा है मुँह में पानी बिना। अब चलिए, गुरु नानक की प्रमुख रचना। अब देखिए, इनका कुछ रचना है, ये जो लिख के गए ये सब बहुत आता है। इनके ज़्यादा आएगा रचना, मतलब क्या बोलते हैं, जो रचना इन्होंने लिख के गए ना वो सब ज़्यादा आएगा। कि बताइए, देखिए यहाँ कि जपू जी किनकी रचना है, तो बोलेंगे कि गुरु नानक देव की, है ना। मक्का मदीना तक के सफ़र कौन किए? गुरु नानक देव। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? तो गुरु नानक देव। ये सब आएगा ऑब्जेक्टिव, तो इससे पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए, गुरु नानक की रचना, इनकी रचना के बारे में जानते हैं। इनका पहला रचना देखिए इधर, जपू जी। कौन हुए? जपू जी। दूसरा आशा दीवार, रहीरास, बदल दें, जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। रहीरास और सोहिला सिख धर्म के प्रवर्तक हुए। जो गुरु नानक देव जी हुए किस चीज़ के? सिख धर्म के प्रवर्तक, मतलब कि संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक हुए। सिख धर्म के संस्थापक हुए गुरु नानक देव जी, वही। अब देखिए, गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की। गुरु नानक देव जी थे वो मक्का मदीना तक गए, है ना। इन्होंने 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिया। वाहे गुरु कहते हुए अपने शरीर को छोड़ के चले गए, है ना। अभी आपको बताए थे कि अपना जो मन है वो भौतिक सांसारिक कार्यों में नहीं लगता था, पहले ही से नहीं लगता था, और जो अपना शरीर है वो भी 1539 ईस्वी में चले गए। जैसे कोई मरता है
नॉर्मल इंसान तो अपने बेटा को याद करेगा, चाहे सबसे ज़्यादा चाहने वालों को याद करेगा, है ना। इका हुए वाहे गुरु कहते हुए चले गए, ऐसे ना कहते हैं। सिख धर्म के लोग होते हुए कैसे कहते हैं जी, वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। वही एका है, वाहे गुरु कहते हुए अपना शरीर त्याग दिए। 1 मिनट रुकिए, हम पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलिए अब बढ़ेंगे पाठ में, लेकिन पाठ में जाने से पहले थोड़ा सा याद दिला देते हैं। देखिए इधर ब्लैक हमारा बोर्ड हो गया, मतलब कि बोर्ड हमारा ब्लैक हो गया। सबसे पहले बताइएगा, अपने मन में बोलिएगा, चाहे तो आसपास कोई होंगे फिर भी चिल्ला के बोलिएगा। जो पूछेंगे सब कहेंगे मोबाइल देखे देखे तो पगला गया, अब नहीं मोबाइल दो इसको। देखिए पगला जाइए मोबाइल देखते देखते। इनका जन्म बताइए, गुरु नानक देव जी का 1469 ईस्वी। कहाँ में? और नानकाना साहब में। कहाँ? नानकाना साहब में। इनका निधन 1539 ईस्वी। माता जी का नाम तृप्ता, पिताजी का नाम कालूचंद खत्री। ठीक है। इन्होंने कहाँ तक का सफ़र किया? और मक्का मदीना तक का। इनका जो प्रमुख रचना हुआ इसमें आशा दीवार, जपू जी, महिमा और सोहिला, है ना, यही वाला सब रचना है। इनके जो सभी रचनाएं हैं एक जगह करके और कौन पब्लिश किए? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। अभी जब सब संग्रह के मिला के एक जगह पब्लिश किए तो ये किस चीज़ के नाम से फेमस हुआ? ये फेमस हुआ गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से फेमस हुआ। चलिए इतना जान गए इनके बारे में। अब चलिए हम बढ़ सकते हैं अपने चैप्टर में, है ना, कि अपने चैप्टर में क्या क्या कहना चाहते हैं। आइए अब कर लेते हैं इसको एक्चुअल साइज में अपना। रहीरा सोहिला। हाँ, सबसे पहले हमारा है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। क्या है? पंखा बंद किया है ना? चलिए ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसका मतलब होता है, देखिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा, फिर आराम से समझाएंगे। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, नहीं फलू मटी भ्रमना। मतलब देखिए कहते हैं गुरु नानक देव जी कि राम के नाम बिना इस जगत में, इस संसार में जीवन लेना व्यर्थ है। मतलब कि आप जीवन ले लिए, मानव शरीर पा लिए और राम का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो व्यर्थ है, बेकार आप पाए हैं शरीर, है ना। आप शरीर को बेकार पाए हैं, ये बोलते हैं गुरु नानक देव जी। अब क्या कहते हैं कि बिखू खावे बिखू बोले, आप बिख खाते हैं, मतलब जहर खाते हैं, बिख बोलते हैं। बिनु नावे निहु फली मटी भ्रमना, मतलब कि बिख खाते हैं और बिख बोलते हैं और बिना राम का नाम लिए बिना आप इस जीवन में भटकते हुए रह जाते हैं। फिर लास्ट में आपका शरीर अंत हो जाता है, ख़त्म। फिर जाइए दूसरा जानवर में जन्म लेते रहिए और फिर से मानव, क्या बोलते हैं, मानव शरीर लीजिए जन्म और फिर से यही काम कीजिए, ये कहते हैं। देखिए जो राम के नाम का जप नहीं करता है उसका संसार में आना और मानव शरीर को पाना बेकार चला जाता है। जो संसार में आया है और राम का नाम नहीं ले रहा है उसका संसार में आना व्यर्थ चला जाता है। कुछ बिना बोले विष का पान करता है, विष खाता है, मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब संसार में आए हैं तो राम का नाम लेना है, और अगर नहीं लेते हैं राम का नाम, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ईश्वर का नाम, तो इस मानव शरीर को पाना बेकार है। और यही हम लोग क्या बोलते हैं, संसार के मोह माया में उलझ के मर जाएंगे, है ना, मति भ्रमित रहेगा। अब चलिए आगे थोड़ा सा कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, हाँ, कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरुझि मरे। कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, मतलब कि आप पूरा पुस्तक पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं, सुबह शाम दोपहर दिया बत्ती खूब कर रहे हैं, लेकिन बिना गुरु के नाम के बिना मुक्ति आपको नहीं मिलने वाला
है ना, राम नाम के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाला है। देखिए क्या कहते हैं कि शास्त्र पुराण की खूब चर्चा करते हैं, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम धूप अगरबत्ती करते हैं, पूरा संध्या कर्म करते हैं, है ना। लेकिन नानक लोगों से यह कहते हैं कि गुरु मतलब भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का नाम मन में नहीं रखना, है ना। इसके किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल पाती है, वह यही सब करते रह जाएगा। सांसारिक माया जाल में राम के नाम के बिना उलझकर रह जाना पड़ता है। अर्थात नानक का कहना है कि संसार असत्य है, जो संसार में जो भी काम करते हैं वह असत्य है, केवल ईश्वर सत्य है, केवल ईश्वर सत्य है। देखिए सबसे पहले बोले पहला श्लोक में कि राम के नाम के बिना हम लोग बिना बिख खाते हैं, बिख बोलते हैं और संसार में और उलझकर मर जाते हैं। और दूसरा में बोले कि पुस्तक पाठ व्याकरण में खाना है, मतलब कि पूरा पूजा पाठ कर रहे हैं तीनों टाइम, लेकिन राम का नाम नहीं ले रहे हैं, फिर भी आप उलझ के मर जाइएगा, यहीं रह जाइएगा संसार के मोह माया में फंसे हुए। अब चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए क्या कहते हैं, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, यहाँ शांति है, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे, है ना। क्या बोलते हैं कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमणु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, जानते हैं तुरंत अभी। नानक आगे कहते हैं कि दंड कमंडल, है ना, पूरा डंटा ले लिए, कमंडल टांग लिए, सीख माने चोटी बढ़ा लिए, है ना, पूरा कपड़ा पहन लिए, पूरा तीर्थ घूम रहे हैं, काशी आगरा हर तरफ जा रहे हैं। दंड कमंडल शिखा सुत धोती, पूरा तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, अति घूम रहे हैं, लेकिन राम नाम बिनु शांति ना आवे, राम नाम के बिना शांति आने वाला नहीं है। जब भी हरि हरि नाम सुपारी पर है, जब तक आप हरि हरि का नाम नहीं जपिएगा, ईश्वर का नाम नहीं जपिएगा, तो आपको पार लगने वाला नहीं है। ये कहते हैं गुरु नानक देव जी, है ना। देखिए वही लिखे हुए हैं कि कमंडल डंडा शिखा जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन राम का नाम लिए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। भगवान का नाम लेकर सब पूजे जाते हैं, खाली भगवान के नाम लेकर सब पूजे जाते हैं, और जब तक आप भगवान का नाम मन से नहीं लीजिएगा तो आपको पार लगने वाला नहीं है। चलिए अगला लाइन में चलते हैं। अब देखिए, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया, जिया है, जीव नहीं है जी, जिया है, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, मतलब कि तू जहाँ मन तहाँ जिया। गुरु प्रसादी राखी ले, जन को हरि रस नानक झोली पिया, है ना। पहले देखिए जब पढ़ेंगे ना इसको और इसको साथ में पढ़ेंगे, इसको लास्ट में पढ़ेंगे, तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। देखिए इतना के पहले मतलब समझते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, मतलब कि आप बहुत जटा बढ़ा लिए, मुकुट पहन लिए, तन में पूरा क्या बोलते हैं कपड़ा उपड़ा त्याग के पूरा राखी रगड़ लिए, है ना, बानी रगड़ लिए। ये कहते हैं कि नगन भया तन, और पूरा वसन मैंने राख लगा लिया, भस्म लगा लिया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन मैंने कपड़ा छोड़ के तन आपका नगन भया, है ना, कि कपड़ा भी त्याग दिए, जाओ कपड़ा भी त्याग दिए। तू जे मतलब जहाँ तहाँ जिया, जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, मतलब ऐसा है कि आप जटा बढ़ा लिए, मुकुट पहन लिए, कपड़ा छोड़ के भस्म भी लगा लिए, और जहाँ तहाँ जाके जी रहे हैं, है ना। कभी काशी चले गए, मथुरा चले गए, इधर उधर चले गए, यही सब में आप लगे हुए हैं। तो नहीं, ये सब नहीं कहते हैं, ये सब का विरोध करते हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी कहते हैं गुरु प्रसादी राखी ले, मतलब का जो भगवान का प्रसाद है ना वो राख ले, को हरिरस हैं, हरिरस नानक झोल पिया। जैसे हरिरस, हरिरस मतलब हरि का रस, भगवान का प्रसाद, हरिरस,
हरि के रस का पान करना है ना, हरि रस उनके नाम का। ऐसे ही क्या बोलते हैं, गुरु नानक झोली पिया, मतलब कि हरि रस का नाम ली गुरु नानक और ये बन गए महान, यही बोलते हैं। देखिए, अपने आप को संत कहलाने के लिए जटा मुकुट और शरीर में भस्म राख सब लगा लिए, अपना शरीर का वस्त्र को त्याग कर नगन को क्या बोलते हैं, नगन हो गए, शरीर भी नंगा कर लिए। अब चलो, संसार में जीव जंतु हैं, उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं, इसीलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा ध्यान में रखकर नानक ने राम नाम का घोल पिया और संसार से मुक्ति पा लिया। ये कहते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, जटा बढ़ाइए, तन को नगन कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन संसार के मोह माया में भटकते रहेंगे, दूसर जानवर में जन्म लेते रहेंगे, है ना, जहाँ तहाँ जिए, कहूँ जिए, लेकिन बिना हरि रस का नाम के बिना आपको संसार में मुक्ति मिलने वाला नहीं है। ये पहला जो था कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इसमें सिर्फ इतना ही है बात। अब चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है अपना कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, है ना। एक क्या कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। अब देखिए इसमें, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सेने अरु भय नहीं जाने, कंचन माटी जाने। मतलब जो नर, जो मानव दुख में दुख नहीं मानता है, मतलब कि आपको दुख में दुख नहीं मानना है और सुख में भी सुख नहीं मानना है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ जा रहे हैं और कुछ घटना घट गया तब बहुत दुखी हैं उसको लेकर। मतलब कि दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है और सुख में बहुत ज़्यादा सुखी भी नहीं होना है कि वाह एकदम अच्छा काम हो गया तो बहुत खुश हैं, नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं मानता है, दुख को दुख नहीं मानता है और सुख स्नेह और भय नहीं जानता है, मतलब सुख में है तो बहुत खुश भी नहीं है और दुख में है तो ज़्यादा दुखी भी नहीं है। कंचन माटी जाने, मतलब कि मट्टी को, कंचन माटी है उसको, कंचन मतलब होता है सोना चांदी सब आभूषण मुद्रा, उसको माटी के समान मानता है। गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह माया नहीं है, इसे किस प्रकार का डर नहीं है, जो सोना को मिट्टी जैसा जानता है, कंचन माने सोना चांदी को मट्टी जैसा जानता है। अगर किसी और का अगर पैसा मिल गया, रुपया पैसा मिल गया, है ना, आभूषण मिल गया, तो उसको मट्टी के समान माने, दूसर का धन ढेला के समान। वैसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं गुरु नानक कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, लोभ मोह को त्याग दिया है, दूसरे के धन को ढेला के बराबर मानता है, उनकी बात कहे हैं इसमें, है ना। अब चलिए, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस सूंघते रहे नियारो ना ही मान अपमाना। मतलब देखिए कि नहीं निंदा न स्तुति, न किसी की बुराई करना है, न कोई के ज़्यादा बड़ाई करना है, नहीं निंदा स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, मतलब किसी प्रकार का लोभ मोह का अभिमान नहीं है। हरस सूंघते न रहे नियारो, हरस मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, हरस शोक से रहे नियारो, सुख में भी ऐसी हैं, दुख में भी वैसी हैं। अगर कोई घटना हो गया, ज़्यादा दुखी भी नहीं है और ज़्यादा खुशी भी नहीं है, अपना नॉर्मल रहना है ना। हरस सूंघते रहे नियारो नहीं मान अपमाना, अगर आपका कोई अपमान कर दे तो ज़्यादा नहीं चिंतित होना कि अरे मेरा तो अपमान कर दिया, नहीं। अगर कोई बड़ाई भी कर रहा है तो किया हमारा तो बड़ाई कर दिया, ये भी नहीं करना है, हमने के रहना है एकदम नॉर्मल। वही कहते हैं गुरु नानक देव जी कि नहीं मान अपमान को मानता है, कोई मान भी कर दिया तो भाई धन्यवाद, अपमान कर दिया डबल धन्यवाद, है ना। ये सब लोग के बारे में बता रहे हैं। देखिए, जो किसी की निंदा से नहीं घबराता है और ना किसी की प्रशंसा सुनकर गौरव महसूस करता है कि वाह हमार बड़ाई हो गया, वैसे लोग जो लालच प्रेम एवं घमंड से दूर हैं, जो खुश सुख और दुख में एकदम शांत हैं, है ना, एक जैसे रहते हैं, जिनके लिए मान अपमान दोनों बराबर है और जो अपनी सभी अभिलाषा को त्याग कर संसार के चमक दमक से दूर रहते हैं। ये हमारे पास है फिर भी सही है, नहीं है फिर भी सही है ना, उन लोगों की बात कर रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं।
आगे कहते हैं कि आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जही काम क्रोध जही परसै नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। मतलब देखिए, आशा मनसा, कोई चीज़ का आशा नहीं है ना, कोई चीज़ का मनसा नहीं कि ये काम हो जाता, इस सब को त्याग के जग में रहे निराशा, मतलब कि इस सब को निराश नहीं लेना है। जगत में है अपना आशा कि अरे हमारे पास ये चीज़ मिल जाता है ना, कोई है कि कार मिल जाता, कोई बाइक मिल जाता, इस सब से एकदम दूरे रहना है कि कोई चीज़ का अभिलाषा नहीं है कि मिल जाता तो अच्छा रहता। इस सब को त्याग के काम क्रोध, गुस्सा नहीं करना है। काम मतलब दूसरा काम होता है ये, है ना, काम मतलब दूसरा काम होता है। वासना जो कहते हैं वो वाला काम है ये। काम क्रोध से परसे नहीं, मतलब कि इस सब के प्रति इनको कोई लगाव नहीं है। और तहीं घट ब्रह्म निवासा, उसी के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। किसके अंदर? अगर आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो कैसे कहिएगा? देखिए, पूछ देगा कि किसके अंदर ब्रह्म का निवास होता है, पूछेगा। जिसके अंदर होता है आशा मनसा त्यागल रहेगा, है ना, ऐसे ए में आएगा। देखिए ए में कि जिसके पास आशा मनसा नहीं है, बी में आएगा कि जो काम क्रोध से दूर रहते हैं, सी में आएगा कि इनमें से दोनों कि कोई नहीं, तो हम लोग को मारना है दोनों कि आशा मनसा त्याग दिए, काम क्रोध को भी त्याग दिए, उसी के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। ऐसे करना है ना, ये सब आप ध्यान रखिएगा, वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड रखिएगा, सब बनते चला जाएगा। देखिए, जिसके अंदर काम क्रोध को वश में कर लिया है, काम क्रोध को वश में कर लिया है, उनके प्रति कोई लोभ मोह नहीं है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का वास होता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति बड़ाई इस सब को छोड़ दिए हैं, सब स्थिति में एक जैसे रहते हैं। क्या है? सब स्थिति में एक जैसे रहते हैं। उनके अंदर होता है मनुष्य, क्या बोलते हैं? ब्रह्म का निवास। वैसे मनुष्य के अंदर ब्रह्म का निवास होता है, जिनके पास ये सब चीज़ नहीं है। क्या क्या है जी? प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई, इस सब में एक जैसा रहता है। उनके अंदर होता है ईश्वर का वास, ब्रह्मा का वास, कहते हैं गुरु नानक देव जी, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा, चलिए अब आगे चलते हैं। गुरु कृपा जही नर पै किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। इसमें गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो गुरु की कृपा लेकर के इस जगत को पीछे छोड़ दिया, इस संसार के मोह माया जाल को पीछे छोड़ दिया, कुछ चीज़ का नहीं लोभ है न मोह है। कोई बढ़िया कार जा रहा है लैम्बोर्गिनी तो खूब घूम घूम के देख रहा है, ऐसे मोबाइल लेके इसे वीडियो बना रहा है, नहीं, इस सब को पीछे छोड़ दिया गया है। जाओ है तो है, हमरे है ना, इस सब को पीछे छोड़ दिया। वैसे ही जैसे नानक लीन भयो, माने गुरु नानक जो लीन भयो गोविंद सो, यहाँ गोविंद कहने का अर्थ है भगवान, है ना, राम का नाम, ईश्वर का नाम। गोविंद कहने का मतलब ये है गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। जैसे जो गुरु नानक हैं वो कैसे लीन हो गए गोविंद में, मतलब कैसे ईश्वर में लीन हो गए। जैसे हम पानी में पानी डाल देंगे तो मिलेगा कि मेरा पानी अलग दो आपका पानी अलग दो, वैसे लीन हो गए गुरु नानक गोविंद संग, मतलब ईश्वर संग, है ना, ज्यों पानी संग पानी। देखिए इसका अर्थ बताते हैं कि गुरु नानक का कहना है जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह संसारिक चमक दमक से अपने आप को दूर कर लेता है ना। इसीलिए नानक ईश्वर की चिंतन में लीन होकर अपने आप को लीन कर दिए, क्या बोलते हैं, ईश्वर में लीन कर दिए। जैसे पानी में पानी मिल जाता है वैसे ही अपने आप को ईश्वर में घोल दिए। चलिए इसी के साथ हमारा आज पाठ समाप्त होता है ना। इसी के पाठ आज इसी के साथ एंड होता है इस पाठ का, ठीक है। आगे चैप्टर में अगला वीडियो आपको हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करा देंगे दोनों साथ में ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।